Welcome to the channel of Constant Learner. In this video, we are going to discuss a chapter of First Flight, and the name of the chapter is Glimpses of India. First and second part I already made. To see that, you have to visit a link which is given in the description box, so go for it. Let's begin part 3. इस वीडियो में पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है टी फ्रॉम असम, है ना। ये अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। टी फ्रॉम असम। Pranjul, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. एक प्रांजुल नाम का एक बंदा है, एक लड़का है जो कि असम में रहता, मतलब असम का है, और उसी का क्लासमेट है राजवीर। ये दोनों एक ही स्कूल दिल्ली में पढ़ते हैं, है ना, दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते हैं। Pranjul's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjul has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब जो प्रांजुल के फादर है वो मैनेजर है टी गार्डन के, यानी चाय के बागान के, जो कि अपर असम में है। और प्रांजुल ने अपने क्लासमेट राजवीर को अपने घर बुलाया है समर वेकेशन में, कि ताकि वो इन सभी टी गार्डन को विजिट कर सके। तो हमारी स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है। चाय गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम और गरम चाय कौन कहता है? वेंडर बोलता है। वेंडर कौन होते हैं? जो मतलब जो ठेला वगैरह लगाते हैं ना, जो चाय वगैरह बेचते हैं बेसिकली स्टेशन पे, उनको हम वेंडर बोलते हैं। फेरी वाला भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेरी वाले के सेंस में नहीं यूज किया गया है, यहाँ पे वेंडर बोला गया है चाय वाले को, ठीक है। उसने चाय गरम और गरम चाय की बहुत तेज आवाज निकाली। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। अब वो विंडो के करीब आया और उसने पूछा, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजुल सेड। प्रांजुल ने कहा, क्या कहा? कि हम दोनों को 2 कप दे दीजिए चाय, मतलब 2 कप चाय दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. अब उन दोनों ने क्या करा? वो जो चाय थी उसको सिप की, यानी पी। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और लगभग सभी लोग उनके कंपार्टमेंट में चाय को पी रहे थे। Do you know that over 80 crores cup of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. अब राजवीर ने क्या कहा? क्या तुम्हें पता है कि 80 करोड़ कप ऑफ टी रोज पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में? वाव, एक्सक्लाइम्ड प्रांजुल। प्रांजुल को बहुत ही सरप्राइजिंग उसने अपना एक्सप्रेशन दिया, वाव, टी इज रियली वेरी गुड। जो टी होती है, चाय होती है, वो सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और अच्छी है ना, बहुत ही फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब जो ट्रेन थी वो स्टेशन पे पहुंच चुकी थी, है ना। प्रांजुल बरीड हिज, मतलब जो ट्रेन थी वो स्टेशन से निकल चुकी थी, सॉरी। जो प्रांजुल है, बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और जो प्रांजुल की जो बुक पढ़ रहा था, डिटेक्टिव बुक, उसने वापस से अपनी नजरें वहां गड़ा ली थी बुक के अंदर। राजवीर टू was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब राजवीर जो था वो भी एक आर्डेंट फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, यानी बहुत ही ज्यादा जबरा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का। लेकिन उस मोमेंट पे वो बाहर की जो खूबसूरत सी सीनरीज थी जो नेचर के द्वारा बनाई गई थी, उसको एंजॉय करने में लगा हुआ था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरियाली मतलब हरा भरा था पूरी जगह पे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। और राजवीर ने कभी इतनी हरियाली पहले नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। अब सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स के बाद क्या आ गई थी? टी बुशेस आ गई थी, यानी टी की खेती बागान वगैरह आ गए थे, है ना। इट वॉज अ मैग्निफिशिएंट व्यू, और वो बहुत ही ज्यादा शानदार नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आईज कुड सी।
अब बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड में एक घना सा जंगल था और जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक पूरे चाय के ही बागान थे, है ना, मतलब पूरी दूर चाय ही चाय के बागान दिखाई दे रहे थे। Darkening the tiny tea plants were tall, sturdily shade trees, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figure. अब जो टाइनी टी प्लांट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बौने नज़र आ रहे थे, टॉल स्ट्रेटली यानी लंबे और विशाल, शेड ट्रीज यानी बड़े बड़े ट्रीज के आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्री है, ये हमारे ट्रीज है ना, ऐसे करके ट्रीज दिखा रहे हैं, और ये हमारे जो है कॉफ़ी के जो है वो खेत है ना। अब वो जो ट्रीज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे थे और ये जो स्मॉल टी प्लांट्स थे उसके सामने बौने प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एंड एडमिट्स देयर ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, यानी जो टी बुशेस क्या रहती हैं, एक ऑर्डर में लगी हुई रहती है, मतलब जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर हो गया है ना, फिर इसके बाद मतलब बिल्कुल परफेक्टली अरेंज तरीके से परफेक्ट मैनर में इसको बोया जाता है ना। तो ऐसी ऑर्डरली है ना, और उसमें मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और उसके बीचों बीच मतलब हर थोड़े से गैप में डॉल लाइक फिगर यानी टी प्लकर्स को बोला गया है यहाँ पे, कि वो लोग बहुत बिजी हैं उसको तोड़ने में लगे हुए, तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, मूविंग डॉल लाइक फिगर की तरह। ठीक है, in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys, और कुछ ही डिस्टेंस में एक बहुत ही अगली बदसूरत सी बिल्डिंग है जिसमें से धुआं निकल रहा है, उसकी चिमनीज में से धुआं निकल रहा है, और वो धुआं कैसा निकल रहा है, लहराता हुआ, है ना, बिलोइंग। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर ने जैसे ही टी गार्डन को देखा वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने चिल्लाकर बोला, हे अ ट्री गार्डन, मतलब टी गार्डन यानी चाय का गार्डन। प्रांजुल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। और जो प्रांजुल था, जैसे कि आपको बता ही दिया था कि वो असम से था, वहीं पर बॉर्न हुआ, वहीं पर पैदा और वहीं पर पला बड़ा, तो उसने राजवीर की एक्साइटमेंट शेयर नहीं की, क्योंकि वो तो उसने बचपन से वो चीज़ देखी ना, तो वो कैसे उसको शेयर कर लेता, उसकी तो आदत सी थी। लेकिन जो हमारा राजवीर था उसने तो पहली बार देखा था ये सब, तो वो बहुत ही ज़्यादा देख करके एक्साइटेड हो गया था। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। अब उसने क्या कहा, अरे ये तो टी कंट्री है अब। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब असम क्या है, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशंस का, है ना, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टी की प्रोडक्टिविटी होती है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। अब वो बोल रहा है कि तुम तो भाई गार्डन देखते ही रहोगे पूरी जिंदगी भर तक, है ना। I have been reading as much as I could about टी, राजवीर सेट। अब राजवीर क्या बोल रहा है कि मैंने जितना हो सका ना उतना टी के बारे में पढ़ लिया। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। अब क्या बोल रहा है राजवीर की किसी को सच में नहीं पता कि टी जो है वो किसने डिस्कवर की, मतलब टी की खोज किसने की है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लीजेंड्स है, यानी बहुत सारे लोग हैं, महापुरुष है। अब व्हाट लीजेंड्स, ये पूछता है हमारा प्रांजल, व्हाट लीजेंड्स। वेल there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। अब राजवीर उसको एक कहानी सुनाता है ना, वो आपको आगे बताई गई है। वो बोलता है कि एक चाइनीज एम्परर था, एक राजा था जो कि हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था। अब वन डे, एक दिन क्या हुआ, a few leaves of pigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्तियां टहनियों से, पिग्स का मतलब था टहनी से, उस बर्निंग पॉट है ना, मतलब एक पॉट होगा उसके नीचे आग लगी होगी, उसमें चला गया, है ना, और वो उस पानी को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल टेस्ट दिया। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि वो टी लीव्स थी, है ना। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजुल। अब प्रांजुल तो बड़ी
शौक से उसकी स्टोरी सुन रहा था, लेकिन उसने मजाकिया तौर से बोला चलो मुझे दूसरी वाली सुनाओ, है ना, ये तो हो गई भाई चाइनीज की, अब चलो इंडियन वाली सुनाओ तुम। तो वो बोलता है यस वी हैव अ इंडियन लीजेंड टू, अरे हमारे इंडियन लीजेंड्स की कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ इट्स आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब एक बोधिधर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक था यानी सन्यासी था, उसने क्या किया, अपनी आईलिड्स यानी पलकों को कट ऑफ कर दिया यानी निकाल दिया, है ना। क्यों निकाल दिया उसने, ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो मेडिटेशन करते टाइम, ध्यान करते टाइम उसको स्लीपी सा फील हो रहा था, मतलब उसको नींद आने लगी थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ दी आईलिड्स। अब हुआ क्या कि जो 10 टी प्लांट्स थे वो उसकी आईलिड से उगने लग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लिप। अब ये जो टी लीव्स जो उसकी आईलिड्स में से उगी थी, अब उसको अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो जो स्लिप को है, जो नींद को है, वो बैनिश्ड कर देती है अगर हम उसको पिएंगे तो, है ना, यानी हटा देगी आपको स्लिप, आपको नींद नहीं आएगी अगर आप वो चीज पियोगे तो। Tea was first drunk in China, Rajveer added as far back as 2700 BC। अब जो टी थी वो राजवीर क्या बता रहा है कि जो टी थी वो चाइना में पहली बार पी गई थी 2700 बिफोर क्राइस्ट में। In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese। वो बोल रहा है कि जो जैसे टी, चाय या चीनी जो वर्ड्स है ये हमारे चाइनीज हैं, और वैसे भी ची चा चू वाले जितने भी वर्ड्स रहते हैं वो चाइनीज रहते हैं ना। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। अब टी जो है वो 16th century में यूरोप आई और उसको लोग उसके मेडिसिनल फैक्ट्स के लिए ज़्यादा पीते हैं, यानी उसके जो मेडिकल जो फायदे होते हैं उसके लिए ज़्यादा देते हैं देन एज अ बेवरेज, यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीने की चीज़ें रहती हैं उनको बेवरेज बोलते हैं ना, टी वगैरह। The train clattered into Meraini Junction। अब जो ट्रेन थी वो मेराइनी जंक्शन पे पहुंच गई थी। The boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform। और जो लड़के थे, मतलब जो प्रांजुल और राजवीर थे, उन दोनों ने अपना लगेज उठाया, है ना, और वो धक्कम धुक्की करते हुए कहीं ना क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, है ना। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और वहां पे कौन वेट कर रहा था, प्रांजुल के पेरेंट्स। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स दाकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजुल्स फादर। अब वो जल्द ही दाकियाबारी की तरफ जाएंगे, है ना, और वहां पे टी गार्डन जो कि प्रांजुल के पापा के द्वारा मैनेज किया जाता था वहां जाएंगे, ठीक है। दाकियाबारी एक जगह है असम में, है ना, जहाँ पे प्रांजुल्स के फादर वगैरह रहते थे और वो वहीं पर रह के टी गार्डन को मैनेज करते थे। एंड आवर्स लेटर द कार वर्ड्स शार्पली ऑफ द मेन रोड। और कुछ ही घंटे बाद जो कार थी वो बहुत तेजी से मेन रोड की तरफ आ गई थी। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर दाकियाबारी टी स्टेट्स। अब उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और वो दाकियाबारी में एंटर कर गए, है ना। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड्स वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। और दोनों साइड्स में, ग्रेवल रोड्स की दोनों साइड्स में जहाँ देखो वहाँ कॉफी बुशेस थी, यानी कॉफी के प्लांट्स थे, और वो क्या थे, नीटली प्रून थे, मतलब साफ सुथरी तरीके से कटे हुए थे। उनकी परफेक्ट हाइट थी, एक जैसी हाइट थी, है ना, एक जैसी विड्थ थी। प्रून मतलब होता है परफेक्टली कट होना, है ना, ठीक है। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स कौन रहते हैं, जो चाय को, जो टी को की पत्तियों को तोड़ते हैं ना, उनको टी प्लकर्स कहते हैं। अब वो कैसे थे, उनकी बैक पर बैम्बू बास्केट्स थी जिसमें वो टी लीव्स को कलेक्ट करते थे। उन्होंने क्या पहना हुआ था, एप्रन पहना था, प्लास्टिक का। एप्रन क्या होते हैं, जैसे हम खाना बनाते वक्त पहनते हैं ना, जो हमारी ड्रेस को गंदा होने से बचाता है, वैसे ही उन्होंने पहने हुए थे एप्रन्स। और वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स जो नई उगी हुई लीव्स होती है उसको प्लक कर रहे थे, यानी तोड़ रहे थे।
प्रांजल स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग इन अ ट्रेलर लोड्स ऑफ टी लीव्स टू पास। अब जो प्रांजल के पापा थे उन्होंने अपना ट्रैक्टर को स्लो डाउन कर लिया था, है ना, और जितनी भी लीव्स थी उन्होंने उसके ऊपर रख ली थी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। अब वो क्या बोल रहा है, ये सेकेंड फ्लश है और ये स्प्राउटिंग पीरियड है, यानी यहाँ पे सेकेंड फ्लश में क्या होता है कि अच्छे से अच्छी मतलब लीव्स उगती है ना, तो वो यही बोल रहा है इजंट इट मिस्टर बरुआ, है कि नहीं मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन थे, ये प्रांजल के पापा का नाम था मिस्टर बरुआ, ठीक है। राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। अब राजवीर ने क्या पूछा कि ये भाई मई से लेके तो जुलाई तक का टाइम पीरियड रहता है और इस टाइम पीरियड में सबसे बेस्ट ऑफ टी आती है ना, मतलब बहुत ही शानदार टी आती है, टी उगती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjul's father said in surprised. अब प्रांजल के पापा ने सरप्राइजिंगली क्या कहा कि भाई लग रहा है राजवीर तुम तो भाई पूरा होमवर्क करके आओ, यानी पूरा सब कुछ जान करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। और राजवीर ने क्या बोला, हाँ जी मिस्टर बरुआ मैं पूरा होमवर्क करके आया, यानी मैं सब कुछ जान के आया हूँ इन चाय के बारे में। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक और ज़्यादा इन सब के बारे में जान सकूँगा। सो दैट्स ऑल द चैप्टर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।